हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एनडीए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 67 को बताएंगे। और आज का वीडियो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे होगा। यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लेक्चर 3 है। इससे पहले हम और 2 लेक्चर दे चुके हैं इसी टॉपिक पे, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने और भी चैप्टर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके हर एक टॉपिक को कंसेप्ट वाइज कवर किया है, जिससे कि आप प्लेलिस्ट से जाके सभी क्वेश्चंस को, सभी कंसेप्ट को वॉच करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ भी नॉलेज होता है, आपको कुछ भी गेन करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, अगर बहुत सारे वीडियो देखे हैं अगर और उन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। आपको बताना है कि इन सभी में से जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से सेमीकंडक्टर मटेरियल। नाइट्रोजन, एंटीमोनी, फास्फोरस और आर्सेनिक। तो चलिए हम आपको बताएं कि आपका जो कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसमें आपका क्या है, वो एंटीमोनी है। एंटीमोनी जो होता है वो आपका कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब हम आपको बता रहे थे इसके चैप्टर्स के, आपको जब हम कंसेप्ट दे रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने आपको सिखाया था कि आपको कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल आपको वहाँ पे बताया गया था। देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। जैसे आपको ये जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का, इसमें क्या आपका ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, ये सभी क्या है आपका नॉन मेटल्स है। लेकिन आपका इसमें जो एंटीमनी है वो क्या है, एक आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सेमीकंडक्टर मटेरियल बेसिकली हम कहते किसे हैं, तो सेमीकंडक्टर वैसा टाइप्स का क्या होता है, मेटल होता है, जिसके पास आप कहे तो वो आधा कंडक्टर भी होता है और आधा नॉन कंडक्टर भी होता है। यानी उसके पास दोनों टाइप्स ऑफ बिहेवियर, कंडक्टिंग बिहेवियर, नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर, दोनों टाइप्स ऑफ बिहेवियर उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकन भी है, आप इन सभी को याद रखिए। सिलिकन है, जर्मीनियम है, ये सभी क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। आप जब फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको दिखा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जब पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको सिलिकन, जर्मेनियम का वहाँ पे यूज हुआ होगा। तो ये सभी क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, तो इन्हें आप याद रखिए इस तरीके से। पीरियोडिक टेबल हमने पूरे अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ पे हम सभी आपको मेटल, नॉन मेटल, आपके मेटलॉइड्स, इन सभी को बताया है, सेमीकंडक्टर मेटल्स को भी बताया है। तो आप जाके उसे अच्छे से एक एक लेक्चर को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। इन सभी में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपके सेम पीरियड से बिलोंग करता है। सेम पीरियड कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या, कि आपको ग्रुप्स किसे कहते हैं और पीरियड किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि ग्रुप जो होता है, जितने भी आपके हॉरिजेंटल रो होते हैं, जितने भी आपके हॉरिजेंटल रो होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आपके पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जितने ही आपके वर्टिकल रो होते हैं, जितने भी आपके वर्टिकल रो होते हैं, वर्टिकल रो यानी इस टाइप से, इन्हें क्या कहते हैं, हम ग्रुप्स कहते हैं। और ग्रुप्स क्या है, पीरियड्स क्या है, इन सभी को हमने आपको बताया है, सभी हमने कंसेप्ट के लेक्चर में सब क्लियर कर चुके हैं अच्छे से। तो आपसे हमेशा बोलते हैं कि जाके आप कंसेप्ट देखें, तभी यहाँ पे आप देखें कि आप अपने क्वेश्चंस पे उस कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो आपको यहाँ से देखना है कि कौन सा ऐसा आपका ग्रुप है, इसमें से कौन सा 3-3 का जो ग्रुप दिया गया है, जो कि सेम पीरियड से बिलोंग करता है। सेम पीरियड कहने का मतलब हॉरिजेंटल रो वाले से बिलोंग करता है। तो देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, नाइट्रोजन, सॉरी निकल, कॉपर, जिंक, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका ऑप्शन सी है, ये क्या है, आपके एक ग्रुप के हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, एक ग्रुप्स के हैं। आपको यहाँ पीरियड्स के बारे में बताना है कि कौन से सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा, निकल, कॉपर, जिंक, ये क्या है, आपके सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। देखिए, हम आपको दिखा दें, यहाँ पे आपके पीरियोडिक टेबल में दिखा दें आपको, निकल, कॉपर, जिंक, देखिए कौन से हैं, किस पीरियड में आपको आते हैं वो, निकल, कॉपर, जिंक। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि लगभग 30 तक आप याद रखिए। वैसे हमें पूरा पीरियोडिक टेबल याद है, लेकिन आपको भी कम से कम 30 तक याद रखना है। तो निकल, कॉपर, जिंक आपके सेम पीरियड में है। और वहीं पे हीलियम, नियोन, आर्गन क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके एक ही ग्रुप में है। तो आपको ये कब याद रहेगा, जब आप ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स को याद करेंगे। इस ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग से, पी ब्लॉक को अलग से, डी ब्लॉक को अलग से, ए ब्लॉक को अलग से। ए ब्लॉक को आप याद नहीं भी करते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको SPD अगर आपको याद रहना एकदम कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। इन सभी में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी सबसे ज़्यादा आपको अमाउंट में पाए जाते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट आपको बताना है, याद रखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। तो सबसे पहले आपको तो इसमें से डी ब्लॉक एलिमेंट को छांटना आपको पड़ेगा कि कौन सा इसमें से डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो जाहिर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कॉपर, आयरन,
कॉपर, जिंक और निकल, ये सभी क्या है, सभी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ से आप ऑप्शन को, कोई ऑप्शन को कट नहीं कर सकते। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो अबंडेंट अमाउंट में, अबंडेंट कहने का मतलब लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है आपके नेचर में। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आयरन ही ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या है, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो कि आपके नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, आयरन को आपको दिखते होंगे अभी जितने भी आपके घर बनते हैं या फिर और भी कुछ यूज होता है, उसमें बेसिकली आयरन को ही यूज किया जाता है। कभी देखते हैं जल्दी जिंक, कॉपर और निकल को जल्दी यूज करते हुए नहीं देखते होंगे, क्योंकि अभी इनका क्या है, इतना ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट नहीं है कि इनको यूज किया जाए। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, उसका कॉस्ट भी कम होता है, इसके कारण हम उसको ज़्यादा यूज करते हैं। तो आयरन क्या है, आपका सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है आपके नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा आपका जो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है आपका, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका नॉन मेटल्स होता है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वही सबसे ज़्यादा आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वही आपके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आपको बताना है कि इन सभी में से सबसे पहले तो नॉन मेटल्स को आपको छांटना आना चाहिए। तो टीन क्या है, एक मेटल से, लीड क्या है, एक मेटल से, और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम हम आपको बताएं क्या है, एक सेमी कंडक्टर है। तो आपको ऑप्शन यहाँ से भी आपको दिख गया होगा सीधे सिंपली कि ऐसा कार्बन ही ऑप्शन है जो कि क्या है आपका सबसे ज़्यादा इन सभी में से क्या है, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनका सबसे ज़्यादा है दिए हुए ऑप्शंस में से। हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी लिखाया है, उस ऑर्डर से आप शायद आपको याद होगा, तो हमने आपको बताया था फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन का इक्वल होता है लगभग, क्लोरीन का क्या होता है, इक्वल होता है किसके, नाइट्रोजन के, फिर बड़ा होता है ब्रोमीन का, फिर कार्बन का और आयोडीन का लगभग इक्वल होता है, और फिर क्या होता है आपका सबसे कम हाइड्रोजन का होता है। तो ये आपका कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, या फिर क्या है, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपको कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन ऐसे भी टिक लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, तो आप तब वहाँ से कैसे छाटिएगा। तो आपको हम बता दिए अभी क्या बताएं कि आपको नॉन मेटल्स ध्यान देना है कि नॉन मेटल्स इसमें से कौन सा है। अगर आप नॉन मेटल्स, मेटल वाइट, सेमी कंडक्टर, इन सभी को भी अगर छाट लेते हैं तब भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल पाइएगा। तो आपको दिख रहा होगा लीड और टीन क्या है, ये सभी मेटल्स हैं, और सिलिकॉन क्या है आपका सेमी कंडक्टर है। क्या है, सेमी कंडक्टर्स। तो क्या है आपका नॉन मेटल्स ही जो ऐसा है, क्या है वो आपका जो क्या है नॉन मेटल्स है। कार्बन ही क्या है, सॉरी, जो आपका क्या है नॉन मेटल्स है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच हैज़ लिस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। इन सभी में से किनका है सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो चलिए इसको बनाने से पहले आप हमेशा दो चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड को याद रखिए। ट्रेंड कहने का मतलब उनके पीरियड में और आपके ग्रुप्स में किस टाइप से वो इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, इसे याद रखिए। और दूसरा पॉइंट, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी याद रखिए जो कि हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाते समय बताया था। क्या बताया था कि आपके जो स्टेबल कन्फिग्रेशन होते हैं उनका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, उनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके, लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दूसरी पॉइंट को क्या ध्यान में रखना है, आपका स्टेबल और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रख के आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताना होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर आप आसानी से निकाल पाइएगा। देखिए कैसे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हम आपको पीरियोडिक टेबल पे दिखाते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आखिर कहाँ है। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ये आपका एक ही पीरियड में प्रेजेंट है। ठीक है, और आपको बता दें कि एक पीरियड में, यानी अगर आप ग्रुप में बढ़ते हैं, अगर आप पीरियड में बढ़ते हैं यानी लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, इसका रीजन हम बता चुके हैं। यहाँ पे अगर रीजन देने लगेंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें सिंपली कि क्या होता है, वो इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए था, नियोन का होना चाहिए, और सबसे कम किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में आपका आईपी क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, आईपी क्या होता है, इंक्रीज करता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। क्या एक्सेप्शन होते हैं, इसको अगर बात करें हम कि आईपी जो होते हैं आपके क्या होते हैं, आईपी जो होता है आपका जो सेकेंड, यानी कहे तो मतलब ग्रुप नंबर 15 का आईपी जो होता है आपका ग्रुप नंबर 15 का
15 ग्रुप कहने का मतलब आप 13, 14, 15 ग्रुप नंबर 15 का आईपी क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है किसके आईपी से, ग्रुप नंबर 16 के, यानी आईपी ऑफ ग्रुप नंबर 15 वो ग्रेटर देन आईपी ऑफ ग्रुप नंबर 16 से, ठीक है। लेकिन आपका इस लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो आपका आईपी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इस आपके इस फार्मूला के अनुसार लेफ्ट टू राइट जाने के अनुसार आपका आईपी ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए किसके, नाइट्रोजन से, लेकिन एक्सेप्शन के कारण आईपी नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाता है किसके, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो आईपी का नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आईपी ऑक्सीजन से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आप अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बताइए। नाइट्रोजन का कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखिए 1s2 2s2 2p कितना आएगा, 2p बताइए 4 आता है, ठीक है। 2p 4 आता है, ठीक है। 4 नहीं सॉरी 3 आएगा, 2p 3 आता है, 2p 3 आता है। अगर वहीं पे आप ऑक्सीजन का लिखेंगे, ये आपका नाइट्रोजन का था और ये आपका ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन का क्या होगा 1s2 2s2, ये 8 नंबर पे आता है आपका, तो 1s2 2s2 2p 4 जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे p पे 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है, हाफ फिल है, और हाफ फिल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। हाफ फिल मोर स्टेबल होता है किससे, पार्शियली फिल से, किससे, पार्शियली फिल से। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि हाफ फिल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है आपके पार्शियली फिल से। तो आपका कौन मोर स्टेबल हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल होगा। तो आपको सेकेंड पॉइंट से, ये स्टेबिलिटी वाले पॉइंट से जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका क्या होगा, आईपी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो आपका किसका आईपी ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का आईपी ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। और यहाँ पे आपको लिस्ट पूछा जा रहा है सबसे कम किसका है, तो आपका ऑक्सीजन का सबसे कम है, यानी बी ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। तो ये जो आपको जितना फंडा है आप इसको अगर लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ऑप्शन में, तो आपको सब आईपी निकालना आप बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ फालतू आपसे, इससे ज़्यादा हार्ड आपसे कुछ पूछेगा नहीं, ये सबसे मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन आप में बन सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।